वही हूँ जो तुम्हें कल लेने के लिए आया था। कल बस मैं अपने मम्मी वाले रूप में था और अब मैं अपने उस रूप में हूँ जिसे तूने मुझसे छीना था। गौर से देख, मेरे इसी रूप में तूने मुझे खत्म किया था और आज तू ही मुझे मेरा जीवन लौटाएगा। पहले मुझसे तो निपट लो। अब ये तेरी नहीं बल्कि मेरी बात सुनेगी, क्योंकि तेरी रक्षक अब मेरी गुलाम हो गई है। अब तुझे कौन बचाएगा फेरो राजकुमार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देख इसके हाथ में ये निशान, मेरे दिए हुए जख्म से इसके अंदर में रक्त का अंश चला गया है, इसलिए अब ये मेरी गुलाम है। बताओ इसे कि तुम मेरी गुलाम हो। हाँ, मैं महान पैरो योद्धा की गुलाम हूँ और यही सच, और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अगर तुमने महान फेरो योद्धा को समाप्त करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। बालू जी देखिए ना इस मम्मी को, इस मम्मी ने मुझे बहुत मारा है। चिंता मत करो मोंटू, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। जाओ। बालवीर, ये मम्मी इतनी आसानी से कैसे समाप्त हो गई? रानी परी ने तो कहा था कि इसका अंत होना असंभव है। जरूर कुछ गड़बड़ है। इसे कहते हैं सुपर हीरो। और मैं सुपर हीरो। बल सके उस पर वार करो, उसे समाप्त कर दो जल्दी। मानव खतरे में, इसका मतलब वो मम्मी असली नहीं थी। बाल सच्ची मानव खतरे में है और तुम उसकी रक्षा नहीं कर रही हो। क्योंकि ये इस समय तुम्हारी बाल सखी नहीं, मेरी गुलाम है। अभी तो मैं अपने मम्मी वाले रूप से सिर्फ फेरो योद्धा के रूप में आया हूँ, लेकिन जल्दी इस बच्चे की मदद से मैं अपने लिए अमृतांश पाकर अपना जीवन भी पालूंगा। तो तुम वही मम्मी हो जो कल मानव को लेने आई थी। सही पहचाना बालवीर, लेकिन यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
गलती मैं नहीं तुम कर रही हो बाल सखी। होश में आओ और देखो, तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं वो है। आप मानव को यहाँ से लेकर जाइए, मैं बालवीर को रोकती हूँ। बाल सखी बुरी तरह इसके वश में है और इसलिए उसे इस समय समझाना बेकार है। मुझे इस समय मानव की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक इसे मानव नहीं मिलेगा ये बाल सखी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम उस बच्चे को मुझसे बचा नहीं पाओगे, नहीं बचा पाओगे। बालवीर, मानव, जब तक फेरो योद्धा का अंत नहीं हो जाता बाल सखी उसी के वश में रहेगी। और फेरो योद्धा का अंत नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले ही मृत है। तो क्या हमेशा के लिए मेरी बहन उनके साथ रहेगी? मानव देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना बालवीर। नहीं डरता मैं उस फेरो योद्धा से। मैं उसके पास जाऊंगा और अपनी बहन को वापस लेकर आऊंगा। हम सब भी यही चाहते हैं मानव कि महर जल्द से जल्द हमारे पास वापस आ जाए, लेकिन ये समय जोश के साथ होश में रहने का है मानव। नहीं भटकाती परी, मैं अपनी बहन को एक पल के लिए भी उसके साथ नहीं रहने दे सकता। अगर उसे पता चल गया कि वो महर है तो फिर उसे चोट पहुंचा सकता है। हाँ रानी परी, महर सचमुच इस समय बहुत बड़े खतरे में है और आपको फेरो योद्धा को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। नहीं विजदार परी, इस समय हमारे पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे हम फेरो योद्धा का अंत कर सके। नहीं रानी परी, वो समाप्त हो सकता है। कैसे बालवीर? फेरो योद्धा पहले से ही मृत है और इसीलिए उसे दोबारा मारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो वापस जीवित हो जाए तो हम उस फेरो योद्धा का अंत कर सकते हैं ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बालवीर। उसके लिए मानव को उस फेरो योद्धा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मानव ही उस अमृत अंश तक पहुंचकर उस फेरो को जीवित कर सकता है। और एक बार वो जीवित हो गए तो वो मानव को चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसका हल है हमारे पास। हाँ परियो, मानव, जब आप उस फेरो योद्धा के पास अमृत अंश देने जाएंगे तब आप उसके पास पड़े उस शक्तिशाली खंजर को चुरा लीजिएगा जिससे आपने उसका पहली बार अंत किया था, क्योंकि उसी शक्तिशाली खंजर से उस फेरो योद्धा का अंत किया जा सकता है। पिछले जन्म में आपने उसे मारा था और इसीलिए वो आपके पीछे पड़ा है। लेकिन क्या रानी परी? लेकिन उससे भी एक जरूरी बात है कि जब उस शक्तिशाली खंजर से वार किया जाए तब पृथ्वी लोक पर सूर्य ग्रहण होना चाहिए। लेकिन रानी परी, सूर्य ग्रहण को लगने में तो अभी कई महीनों का समय है। और इसका मतलब ये कि तब तक उसका अंत करना असंभव है। नहीं, इस असंभव कार्य को मैं संभव करके ही रहूंगा। लाने गया था मानव को, ले आया बाल सखी को। है लगता मुझे नहीं हुआ इस्तेमाल, इसके लिए है लग गया जंग तुम्हारे दिमाग को। मैं इसे नहीं लाया हूं, बल्कि ये खुद आई है। अब ये मेरी गुलाम है। अरे उठाओ अपना पैर, नहीं तो मैं उठ जाऊंगा। ये तो और भी अच्छी बात है फेरो योद्धा, क्योंकि इससे हमारा दुश्मन बालवीर कमजोर होगा। और जब बाल सखी यहाँ है
तो इसके साथ ही बालवीर और बाल मित्र को यहाँ आना ही होगा। शातिर परी, मत आ जाओ इतने जल्दी जोश में, क्योंकि है लगता मुझे ये कोई बालवीर का ही षड्यंत्र है। वरना ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बन गई है गुलाम अचानक से? मैं फेरो योद्धा की गुलाम हूँ और यही सच है। मानो कैसे मैं क्या हो तुम गुलाम? अभी अभी कर दूंगा साबित कि है ये कौन और है क्यों आई ये यहाँ। है ये असली? क्या फर्क पड़ता है ये कौन? ये जो भी है अब हमारे साथ। और अब हमें सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि ये बच्चा मानव कहां छुपा है, ताकि जल्द से जल्द उससे अमृत अंश पाकर मैं जीवित हो सकूं और पूरी शक्ति के साथ पूरी धरती को नष्ट कर सकूं और फिर से यहाँ पे अपना फेरो साम्राज्य स्थापित कर सकूं। मैं महान फेरो योद्धा की गुलाम हूँ और यही सच है, और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मानव, मैं जानता था तू वापस जरूर आएगी। तू मेरी बहुत अच्छी बहन है। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता था कि तू कभी भी बुराई के साथ ही नहीं बोलेगी। भटका थी परी आप? मेहर कहाँ है? मानव, मेहर वापस नहीं आई है। आपके घर वालों को परेशानी ना हो इसलिए यहाँ पे हम मेहर बन के आए थे। परी आप? मानव, जब तक बालवीर को युक्ति नहीं सुझा लेते तब तक आपको फेरो योद्धा से चिपका रहना होगा। इसलिए मैं और भटकाती परी यहाँ मानव और मेहर बन के रह रहे। मुझे लगा था कि मेरी बहन वापस आ गई है, लेकिन नहीं, मैं गलत सोच रहा था। मेहर हमारे पास लौट कर जरूर आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। पर तब तक हमारे बनाए हुए गुप्त स्थान से तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। तुम पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सॉरी बालवीर, चलो हम अपने गुप्त स्थान पे वापस चलते हैं। तौबा तौबा, तौबा तौबा। भूकंप नहीं, वो मेरी आवाज थी। क्या थी वो तुम्हारी आवाज? इतनी भयानक, डर गया मैं। अरे जगाया क्यों मुझे गहरी नींद से? देख रहा था मैं कितना सुनहरा सपना।
अपने जादुई कुंड में देखकर बताओ कि बालवीर ने मानव को कहां छिपा के रखा है। हाँ? अरे वाह, खुल गया भाग मेरा, और इस जादुई कुंड का भी इतने दिनों बाद हो रहा इसका इस्तेमाल। आया का कर रहा काम जादुई को। वो देखता, वो देखता। नहीं दिखाई दे रहे मुझे मानव और बालवीर कहीं भी। है लगता मुझे कि है लगा उनके गुप्त स्थानों के चारों तरफ मजबूत घेरा, जिसको कर नहीं पा रहा पार मेरा जादुई कुंड। तो कैसे मिलेगा मुझे मानव? अब कैसे मिलेगा मुझे मेरा जीवन? कैसे मालूम पड़ेगा गुप्त स्थान कौन सा है? मैं बताऊंगी। वो कौन सा गुप्त स्थान है जहां बालवीर ने मानव को छुपाया है? तुम बताओगी? हाँ, क्योंकि पहले मैं उनकी साथी थी और इसलिए मुझे उनके हर एक गुप्त स्थान के बारे में मालूम है। बालवीर, हमें छुप कर क्यों रह रहे हैं? हमें तो फेरो योद्धा के पास जाना चाहिए, बाल सखी को वापस लाने के लिए। मानव, तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ बाल सखी के साथ तुम्हें लेने आया हूँ। तुम सचमुच बदल चुकी हो बाल सखी, और इसलिए तुम बुराई का साथ दे रही हो। सच्चाई और अच्छाई की नजर में तुम बुरी बन चुकी हो। अच्छा, बुरे तो तुम भी मेरे नजर में हो बालवीर। फेरो योद्धा, मैं बालवीर को मानव को बचाने से रोकती हूँ। आप मानव को यहाँ से लेकर जाइए। अगर तुम दुश्मनी करोगे हमसे, तो मैं भी दुश्मनी निभाऊंगा बाल सखी, और इसलिए मुझे आज यहाँ से ले जाना आसान नहीं होगा। मुझे मालूम था कि तुम कोई साधारण बच्चे हो ही नहीं सकते। तुम फेरो राजकुमार का जन्म में भी एक योद्धा थे, और आज भी एक योद्धा हो। हाँ, उस वक्त भी मैंने तुम्हें समाप्त किया था, और आज भी मैं तुम्हें समाप्त करूंगा। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारे सब जादू मुझ पे बेकार है फेरो राजकुमार।
रोहित, ये ना बहुत ही कमाल का कैमरा है, इससे बहुत ब्यूटीफुल फोटोज आते हैं और मेरे पापा ने स्पेशली मेरे लिए जापान से लाया है। मंटू बॉस, दुनिया का कितना भी अच्छा कैमरा क्यों ना हो, पर आपकी फोटो हमेशा बेकार ही आएगी। अरे मेरे मोटू बॉस, मेरे कहने का मतलब ये है कि मोटू बॉस, अगर गधे की फोटो खींचोगे तो घोड़ा थोड़ी ना बन जाएगा। लगेगा, यही इस कैमरा की स्पेशलिटी है। इस कैमरा से किसी भी इंसान का फोटो लो ना तो उसका फोटो बहुत ब्यूटीफुल आता है। और मेरी मोनिका, वो तो ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है, तो सोच उसका अगर इस कैमरा से मैं फोटो निकालूंगा तो वो कितनी ब्यूटीफुल होगी। और ये कैमरा मैं मोनिका को गिफ्ट करूंगा, फिर वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। मोंटे बॉस, क्या मैं ये कैमरा देख सकता हूँ? देख और संभाल के। मोंटे बॉस, ये पीछे ये रेड बटन क्या है? दबा नहीं ना? नहीं 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 नहीं, ये डेंजर का बटन है। हाँ, लेकिन इससे होता क्या है? अरे बेवकूफ, अगर ये बटन तूने दबाया ना तो इस कैमरा से हम जो भी ब्यूटीफुल फोटो खींचेंगे ना, ये कैमरा उससे बहुत खराब और डरावनी फोटो बना देगा। और तो और वो फोटो हम डिलीट कर भी नहीं सकते, वो फोटो डायरेक्टली उस इंसान के फ्रेंड बुक पे पोस्ट हो जाती है। नील, मोंटू मोनिका को इम्प्रेस करने के लिए कैमरा गिफ्ट कर रहा है। हाँ, अब हम इस मोंटू पे कमाल के कैमरा के साथ धमाल करेंगे और मोनिका के सामने उसकी इम्प्रेशन की बैंड बजाएंगे। हाँ, मेरा मन तो अभी से ही मीठा हो रहा है। मैं तुम पर वार नहीं करना चाहता बाल सखी, लेकिन तुम अभी हमारी साथी नहीं, बुराई की साथी हो, और मानव को बचाने के लिए मेरा तुम्हें रोकना जरूरी है। बालवीर, मैं भी तुम पे वार नहीं करना चाहती, लेकिन इस समय तुम मेरे दुश्मन हो और मानव को ले जाने के लिए मुझे तुम्हें समाप्त करना ही होगा। अब मैं तुम्हें बालवीर पे वार करने का दूसरा अवसर नहीं दूंगा बाल सखी। बहुत समय बेकार हो गया, तैयार हो जाओ तुम मेरे साथ चलने के लिए फैरो राजकुमार। तो देखते हैं, तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो या मैं तुम्हें समाप्त करता हूँ। रोहित, ये कैमरा लेकर ना मैं मोनिका के पास जाऊंगा और उसकी फोटो खींचूंगा। मोंटू बॉस, मैं क्या कहता हूँ, मत खींचो क्योंकि उसकी फोटो अच्छी नहीं आएगी। हाँ। सॉरी मोंटू,
बात नहीं, मोंटू बॉस से तो हमेशा गलतियां होती रहती है। ये पिद्दी, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे इस पिद्दी का धक्का लगा ना तो ये गर्दन है ना उखाड़ के फेंक दूंगा। चल भाग। तुझे क्या अलग से बोलो, चल। हाय मोनिका। मोंटू, तुम फिर आ गए? मोनिका, तुम्हें पता है मैंने मेरे पापा से स्पेशली तुम्हारे लिए ये कैमरा मंगवाया है, वो भी जापान से। तुम्हें इस कैमरा की खासियत पता है? इस कैमरा में किसी भी गंदी शक्ल वाले इंसान का फोटो निकालो, उसका फोटो भी बहुत ब्यूटीफुल आता है। हाँ, इसमें तो मोंटू बॉस तक की फोटो अच्छी आई है। हाँ। You mean मोनिका भी इस मोंटू की तरह खराब दिखती है? नहीं, ये पागल तो कुछ भी बोलता है। तुम भी मेरी तरह हैंडसम हो, मतलब मैं तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल हूँ। मतलब मैं हैंडसम और तुम ब्यूटीफुल हो। Oh really? Thank you. वैसे तुम्हारी शक्ल इतनी भी खराब नहीं है। तो मैं तुम्हारा फोटो खींचूं? हाँ, खींचू? Yes sir. तो दो पोज दो। ला मुझे दिखाओ, कैसे आई? देखो। मोंटू, ये फोटो तुमने खींची है? हाँ, बहुत ब्यूटीफुल आई है ना? ब्यूटीफुल नहीं, डरावनी, एकदम तुम्हारी तरह। बॉस, मैंने कहा था मत खींचो। मोंटू, तुरंत मेरी फोटो अभी के अभी डिलीट करो। हाँ, अभी करता हूँ। ये लाल बटन दब तो नहीं गया? मैंने कहा इस कैमरे की एक और खास बात है, इस कैमरे से किसी की भी फोटो खींचो वो डायरेक्ट फ्रेंड बुक में अपलोड हो जाती है। OMG! मोंटू, सब लोग हंस रहे हैं मुझ पे। मोनिका का मजाक उड़ा रहे हैं। अब मोनिका अपने फ्रेंड्स के पास क्या मुंह लेके जाएगी? खबरदार, अगर मुझसे बात भी करने की कोशिश की तो तुम्हारा साथी बालवीर तो समाप्त हो गया है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चले पहलो राजकुमार तो मैं तुम्हें भी यहाँ समाप्त कर दूंगा।
परी, ये हमारी मदद करने का तोहफा भेजा है महान फेरो योद्धा ने। तोहफा कबूल है बाल सखी, लेकिन फेरो योद्धा कहाँ है? महान फेरो योद्धा फिर से जीवित होने के लिए फेरो राजकुमार को लेकर उस पिरामिड में गए जहाँ वो अमृत अंश है, और मैं भी वहीं जा रही हूँ। हाँ, जाओ जाओ, वैसे भी हो तुम हमारी नहीं उसकी गुलाम, जाओ। हमारे तरफ से फेरो योद्धा को धन्यवाद कहें। मेरी योजना, हमारी योजना नहीं, तुम्हारी योजना हो गई कामयाब शातिर परी। देखो देखो, है लेना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांसें। बहुत जल्द सच्चाई और अच्छाई का हर साथी का हश्र यही होगा। हाँ हाँ, करना बड़ी बड़ी बातें बाद में, अभी करो अंत अपने दुश्मन का। अरे हो गई कैसे गायब ये बालवीर की राख? धोखा! बालवीर की राख इसलिए गायब हो गई क्योंकि वो बालवीर था ही नहीं, वो उसका जादुई प्रतिरूप था। छलुआ है हमारे साथ, धोखा दिया है बालवीर ने हमें और फेरो योद्धा को। था ये नकली बालवीर, तो फिर है कहाँ असली बालवीर? चांद के धरती और सूर्य के बीच में आने से सूर्य ग्रहण लगता है। अब थोड़े ही समय में चांद को धरती और सूर्य के बिल्कुल बीच में ले जाऊंगी और धरती पे सूर्य ग्रहण लग जाएगा। फेरो योद्धा, यहाँ तो अमृत अंश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अमृत अंश यही है और वो दिखाई दे, इसीलिए तो मुझे फेरो राजकुमार चाहिए था। और अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अपने हाथ सामने की तरफ ऊपर करो। मिल गया अमृत अंश, अब मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। जितना खुश होना है अभी हो लो फेरो योद्धा, क्योंकि हम तुम्हें जीवित इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारा फिर से अंत किया जा सके, और ऐसा करने के लिए अब मुझे उस खंजर को हासिल करना है। मैं इस अमृत अंश से सिर्फ खुद ही जीवन प्राप्त नहीं करूंगा बाल सखी, बल्कि बाकी जितनी भी मम्मी दे इन हजारों पिरामिड्स में, मैं उन सबको भी जीवन दूंगा और इतनी बड़ी सेना बनाऊंगा कि इस पूरी धरती पर सिर्फ हमारा राज होगा। अब मुझे इस फेरो राजकुमार की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन पाते ही इसके जीवन का अंत कर देना।
अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। सॉरी बाल सखी, पर मेरे अंत की जगह तुम्हें कुछ देर के लिए मूर्ति बनना पड़ेगा। आज भी तुम्हारे ही जीवन का अंत होगा इस खंजर के साथ फैरो योद्धा। बस बालवीर तुम्हारे जीवित होने के समय सूर्य ग्रहण लगाने में सफल हो जाए। मोंटू बॉस, ये पर्दा नशी को बेपर्दा तो कर दो। ये देख, अब तू एक मेरा काम कर, तू इस पेंटिंग की रखवाली कर। मैं यूं गया और यूं आया मेरी मोनिका को लेकर। ये मोंटू बॉस भी ना रखवाली करने को कह तो देते, एक बर्गर पिज्जा तो खिलाते नहीं है। बेटा मोंटू, अब मोनिका के सामने तेरा इंप्रेशन खराब करेंगे। ये चॉकलेट कहाँ से आ रही है? अरे वाह वाह, लगता है अंदर चॉकलेट की फैक्ट्री है। चलो फैक्ट्री के अंदर ही घुसता हूँ। नील, ये चॉकलेट आई तो आई कहाँ से? मिस्ट्री, पता लगाना। आओ मोनिका, आओ आओ। वेलकम टू मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आर्ट गैलरी। मोंटू बॉस, ये देखो, पता नहीं मुझे कहाँ से तो इतनी सारी चॉकलेट मिली है। पागल हो गया। वो क्या है ना, मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है ना, तो उसकी खुशी में वो पागल हो गया। ये लो चॉकलेट का। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का आर्ट गैलरी में तुम्हारा चॉकलेट से स्वागत है। थैंक यू मोंटू। अभी मोनिका को विश्वास हो गया कि तुम दिल से सॉरी हो। थैंक यू। मोनिका, जरा अपनी पेंटिंग तो खोल कर देखो। ओके। देखा लो, उसकी खुशी से चीख निकली। तेरी भी खुशी के मारे नहीं, डर के मारे चीख निकली। देखो मोंटू, ये क्या बनाया तुमने? ये मैं हूँ। कूल मोनिका। कूल नहीं, फूल। तुम फूल हो, फूल ही रहोगे। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो, पर तुम हो कि कभी नहीं सुधरोगे। और मैं मेरे फ्रेंड बुक में से भी तुम्हें डिलीट कर दूंगी। समझ में आया? मोंटू बॉस, आप क्या करेंगे? समझा? जीवित हो गया मैं जीवित हो गया। अब मैं बाकी सारे मम्मीज को भी जीवित करूंगा और इतनी बड़ी सेना बनाऊंगा कि मैं चारों तरफ कोहराम मचा दूंगा। और सखी ने तुम्हें समाप्त क्यों नहीं किया? और ये पुतला बनकर क्यों खड़ी है? क्योंकि तुम्हारे फेरो राजकुमार ने और बालवीर ने मिलकर हमारे साथ छल किया है। जो जख्मी बालवीर तुमने हमारे पास भेजा था, वो असली बालवीर था ही नहीं।
खेल रहे खेल दोनों हमारे साथ। नहीं लाए तुम इस फेरो राजकुमार को यहाँ, बल्कि है आया ये खुद चलकर यहाँ कोई चाल चलने के लिए। फेरो राजकुमार, रुको बाल सखे। तो तुम मुझे अमृत अंश देने नहीं यहाँ, बल्कि मेरी मौत का खंजर लेने आए हो। और इस वक्त वो खंजर तुम्हारे पास है। बालवीर, प्लीज जल्दी से सूर्य ग्रहण करवाओ। सदियों पहले की तरह तुम चाहते हो कि मेरा अंत हो फेरो राजकुमार, पर अफसोस आज मेरा नहीं तुम्हारा अंत होगा। तुम्हें समाप्त करके मेरा सदियों पूरा बदला भी पूरा हो जाएगा फेरो राजकुमार। मैं इतने आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा फेरो योद्धा। कोशिश अच्छी थी, लेकिन तुम ये बात भूल गए हो कि मेरा अंत इस खंजर से तभी होगा जब इस धरती पर सूर्य ग्रहण लगा होगा। और अभी सूर्य ग्रहण लगने में महीनों का समय बाकी है। तुमने देर कर दी बालवीर, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा तो तभी होता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। जब बुराई अपना सिर उठाएगी, अच्छाई इसमें ग्रहण लगा ही देगी। नहीं फेरो राजकुमार, इस बार यह सूर्य ग्रहण भी मुझे समाप्त नहीं कर पाएगा। तुम बच गए, लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। खबरदार शातिर बगी। बाल सखी,
फैरो राजकुमार अब यहाँ अकेला नहीं है। बाल सखी, तुम उस फेरो योद्धा के वश से बाहर आ गई। कोई फायदा नहीं बात सखी, क्योंकि तुम अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। नहीं शातिर परी, अगर हमने इनका साथ दिया तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। मानव, आप जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलिए। रानी परी, फेरो योद्धा का पत्थर बना हुआ शरीर फिर से जीवित तो नहीं होगा ना? नहीं मानव, मानव पहले इसके शरीर को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा गया था और इसीलिए वो जीवित हो पाया था। लेकिन अब वो इस पिरामिड के नीचे दबकर हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया है और वो अब कभी जीवित नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे मानव, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो और तुमने फेरो योद्धा का अंत कर दिया। मैं ये सब इसलिए कर पाया बालवीर, क्योंकि तुमने सही समय पे सूर्य ग्रहण लगा दिया, वरना मेरा बच पाना मुश्किल था। और मैं तुम्हें अपने साथी बाल सखी के रूप में वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बालवीर, मानव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों की मदद करने के बजाय तुम पे वार किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। और इसलिए अब मुझे आप दोनों का साथी योद्धा बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बाल सखी, तुम हमारी साथी हो और हमेशा रहोगी। हाँ बाल सखी, बालवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे भी ऐसी मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन हमें आप तीनों पर पूरा विश्वास है। आप तीनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और बुरी शक्तियों का अंत कर देंगे।